दोस्तों नमस्कार। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपको ये शौक़ है कि मैं देश का सेवा करूं, देश की सीमा पर मैं तैनात रहूं, राइफल लेकर के उसका प्रहरी बनूं और भारत माँ का सच्चा सपूत बनूं, तो हो जाइए तैयार। आया है आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ, बीएसएफ में। अगर आप बीएसएफ में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ भर्ती 2025 यानी सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 3000। कुल पदों की संख्या है 3000। ठीक है, योग्यता क्या है, एकदम पार्ट बाई पार्ट एकदम बढ़िया से समझिए। एक बार में सब कुछ एकदम बिल्कुल शीशा की तरह एकदम क्लियर होते जाएगा। योग्यता क्या है, 10th पास, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं कम से कम 10वीं पास हैं तो ठीक है, इंटर है तो भी ठीक है, ग्रेजुएशन है तो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास है। ऐसा नहीं है कि 10वीं पास है तो उनको कम अंक मिलेगा और 12th पास है, आईए पास है तो उसको ज़्यादा अंक मिलेगा, आप बीए वाला को ज़्यादा वेटेज मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। सारा कुछ सिस्टम करेगा परीक्षा पर और आपके दौड़ वगैरह पर। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है सिर्फ 10वीं पास। ठीक है, यहाँ तक एकदम आप समझ गए होंगे। आप देखिए पोस्ट नेम क्या है, बीएसएफ कांस्टेबल। महिला और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी आवेदन इसमें कर सकता है। पद का नाम है बीएसएफ कांस्टेबल। इसमें पुरुष हो या महिला दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है और ऑल इंडिया स्तर पर है ये वैकेंसी, इसलिए सारा भारतवर्ष के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी महिला या पुरुष जो चाहते हैं कि देश की सेवा करें तो वो बिल्कुल करने के लिए स्वतंत्र है। आगे चलिए, हु कैन अप्लाई, ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। पूरा देश आवेदन इसमें कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी क्या होगा, तो 21,700 से 70,000 तक इसकी सैलरी होगी। 21,700 से लेकर के 70,000 रुपये तक इसकी सैलरी होगी। इसमें एचआर, ट्रांसपोर्ट, डीए, पेंशन स्कीम, कई तरह की सुविधाएं इसमें ऐड होती हैं। कई तरह की इसमें सुविधाएं ऐड होती है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। अब चलिए इधर चलते हैं। इधर आप बात कर लीजिए, एज की बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर के 23 वर्ष अनरिजर्व कैंडिडेट क्या है। जनरल जो कैंडिडेट हैं उनको 18 से लेकर के 23 वर्ष। अगर आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष यानी कि 26। अगर आप एसी एसटी में हैं तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ दीजिए तो 23 5 28 साल, यानी कि कम से कम उम्र 18 साल। और एसी एसटी अगर भाई बहन हैं तो उनका उम्र 18 से 28 साल। अगर जनरल में हैं तो 18 से 23 साल। और अगर ओबीसी ईबीसी में हैं तो 18 से लेकर के 26 साल तक एज हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में पुरुष की जो लंबाई होगी वो 167 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष की लंबाई। और चेस्ट का होना चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। ठीक है, महिला के लिए लंबाई होना चाहिए सिर्फ 157 सेंटीमीटर। ठीक है, महिला के लिए सिर्फ 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम लंबी महिला होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं, रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का। 100 नंबर में अगर आपको 35 नंबर जो है, 33 नंबर सभी महिलाओं को और एसी एसटी को लाना होगा 33 नंबर। उसके बाद बच गया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाना है 35 नंबर। पास होने के लिए देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, पास होने के लिए इतना में पास होना है, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा ज़्यादा उधर बढ़ेगा तब। इसमें पास हो जाना, इतने में पास हो जाएगा। 100 में 100 नंबर, नेगेटिव नहीं है और टाइम मिलेगा
2.5 घंटा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए फिजिकल में, देखिए फिजिकल को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। फिजिकल में पुरुष को 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर पुरुष को दौड़ना है। कितना देरी में? 24 मिनट में। 24 मिनट में पुरुष को, सभी कोटि के पुरुष को, यहाँ पर ऐसे जानिए, सभी कोटि के पुरुष, सभी कोटि के पुरुष को 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना है। समझ गए? अब महिला की बात कर लेते हैं, फीमेल में, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। कितना में? सभी महिलाओं को 8 मिनट में, 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ जाना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम का बात कर लेते हैं। तो आएगा क्या? एग्जाम आएगा में आएगा जीके, एलिमेंट्री मैथ यानी वही प्रारंभिक स्तर का जो मैथ है से, एनालिटिक एटीट्यूड, हिंदी इंग्लिश साधारण सा, और उसके बाद रीजनिंग। बस यही है प्रोसेस एग्ज़ाम का। और इसका डेट आ रहा है, आवेदन का जो डेट होगा वो 5 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप कर लीजिए तैयारी। अगर आप होम गार्ड की तैयारी आप करिए रहे हैं, सिपाही की तैयारी आप करिए रहे हैं, तो बीएसएफ की भी आ रही है बहाली, तो 3000 पदों पर आप करिए आवेदन और हो जाइए तैयार। लेकिन इसके लिए आपको कहीं जुड़ना होगा। गांव में ही रह रहे हैं तो एक ग्रुप बनाइए और दौड़िए, प्रतिदिन दौड़िए, नहीं कि 2 दिन दौड़े आप फिर सो गए। नहीं, कहावत है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो आपको जागना होगा। गांव घर में भी देखते होंगे कोई कोई आदमी एकेडमी खोल लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत बेहतर सोच है। वो एकेडमी खोलते हैं, वहाँ लोग कनेक्ट होते हैं, फिजिकली भी मजबूत होते हैं। और कई तरह का अभी देखिए होमगार्ड है, अभी चल रहा है बहाली, करिए। सिपाही की बहाली आने वाली है, उसमें भी लगे रहिए। देखिए बीएसएफ में 3000 पद पर बहाली है, उस पर भी लगे रहिए। दरोगा का है तो उसमें लगे रहिए। आप लगे रहिए ना, आपको फुर्सत नहीं है तब तक जब तक कि आप सफल नहीं हो जाइएगा। और ऐसे तो गाल पर हाथ धर के बैठे रहिएगा तो जीवन भर कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखा है अपने गाँव में, पीपल का पेड़ है 3 गो, वहीं पर बैठ कर के गप्पे लड़ाते हैं। बात इतना लंबा लंबा फेंकेंगे ना, और जब बोलने लगते हैं वो लोग, बात इतना लंबा लंबा फेंकते हैं कि आपको भी बात सुनिएगा तो लगेगा कि आपको भी बतिये से फेंक देंगे। समझ गए? तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो नेगेटिव थिंकिंग के जो लोग हैं ना, उनसे दूर रहिए, उनको हेट करिए। हेट क्या करिए, उनको त्याग दीजिए और एक नई सोच लाइए, एक नई ऊर्जा लाइए और तैयारी करिए। और जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं उनका तो काम यही है, उसमें कितना उझलाइएगा, वहाँ तो जाने ही नहीं है। मैं तो एकदम आपको सलाह ही नहीं दूंगा, सजेशन ही नहीं दूंगा। जो अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है वो दूसरे को क्या देगा सलाह, है ना। मैं वैसे लोगों से मैं अपने दूर रहता हूँ, बहुत सा दूरी बना के रखता हूँ। तो कुल पदों की संख्या है 3000। आप जुड़िए और गाँव में एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सभी उस पर ऐड हो जाइए और 10 आदमी 5 आदमी मिलकर दौड़िए। अगर छोटा गांव है तो बगल वाले लड़कों को भी कनेक्ट करिए, एक रोड तय करिए, वहाँ पर दौड़िए। फिर थोड़ा परीक्षा की तैयारी करिए, एक दो किताब ले लीजिए। देखिए कि दोनों गांव के बीच में या 3 गांव के बीच में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर कोई मंदिर है या फिर यात्री शेड है या फिर कोई स्कूल है। खाली समय में वहाँ पर जुटिए, पढ़िए, एक दूसरे से सवाल करिए। ऐसा करके करिए ना, सफलता क्यों नहीं मिलेगी। सबको सफलता मिली है, आपको क्यों नहीं मिलेगी सफलता। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है अपना सोच को बदलने का। सोच बदलिएगा तभी होगा। इसीलिए कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को दबाइए, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुतों लोग जुड़े हैं। मैं 1 महीना से पहले मैं चैनल इस तरह का शुरू किया था। मैं अपने शिक्षक साथियों के कहने पर और उनके बहुत सारे बच्चे हैं, उनके कहने पर मैंने शुरू किया था। तो बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आपका भी सहयोग मिलेगा और आपके लिए भी हम बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, पॉजिटिव
और ऑथेंटिक वीडियो बना करके हम लाएंगे। धन्यवाद।